अमृत वचन राधा स्वामी भाग पहला वचन 2। राधा स्वामी मत जीव के सच्चे उद्धार का मत है। विशुद्ध धार्मिकता को विकसित करना हो तो राधा स्वामी दयाल की चरण शरण ग्रहण करो और हुजूर महाराज के चरणों की टेक बांधो, कारज बन जाएगा। राधा स्वामी मत जीव के सच्चे उद्धार का मत है। भक्त के गुरु की महिमा जो राधा स्वामी मत में की गई है वह बड़ी ही लाजवाब बात है, लेकिन बड़ा अफसोस है कि राधा स्वामी मतावलंबी केवल अपने अपने गुरुओं की टेक में एक दूसरों के प्रति इतने बैर और विरोध के घाट पर उतर आते हैं कि उनका बर्ताव साधारण दुनियादारों से भी बदतर हो जाता है। कहा तो राधा स्वामी मत प्रेम के ऊपर इतना जोर देता है और कहाँ इन लोगों का ऐसा व्यवहार है। क्या यही प्रेमा भक्ति की पहचान है? प्रेमा भक्ति की मिसाल देखनी है तो साहब की जीवनी से सबक लो। भक्ति मार्ग में बहुत बर्दाश्त करनी पड़ती है। कितना कुछ काउंसिल के लोग आकर तंग करते हैं, लेकिन साहब एक लफ्ज नहीं बोलते थे। अंत में अपनी गलती पर वह लोग आप पछताए और माफ़ी मांगी, तुरंत माफ़ी भी मिल गई। हुजूर महाराज राधा स्वामी दयाल हैं, जो दरे हुजूर पर आया और जिसने प्रेमा भक्ति का मार्ग स्वीकार किया और उसमें बरतने लगा तो एक दिन काम बन जाएगा। थोड़ी बहुत तो टेक बांधनी ही है। अगर हमने हुजूर महाराज के चरणों की टेक बांधी तो क्या हम टेकी हुए? जब हुजूर महाराज ने स्वयं सब टेक का खंडन किया तो उनकी टेक रखने वाले कैसे टेकी हुआ? जिसने सब पुरानी अटक भटक छोड़ दी, एक हुजूर महाराज की सच्ची चरण शरण ग्रहण की, जैसे उन्होंने बताई कमाई की, तो वह टेकी नहीं हो सकता। लिहाजा पूरे तौर पर हुजूर की चरण शरण ग्रहण करो। वो ही अपनी दया से भक्त गुरु से भी मिला देंगे और जितने संशय और भ्रम हैं आपसे आप दूर करा देंगे। हमारा जिसने मन लुभाया और जिसने हमको खींचा वह हमको सबसे प्यारा है। यह उल्फत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, जहाँ निर्मलता है, मलिनता नहीं। लिहाजा मालिक के दरबार में अनमने मत हो। यह रोज़ विश्वास का आना और रोज़ कम होना दुनियादारों को शोभा देता है, सत्संगी को नहीं। प्रीत और प्रतीत दृढ़ता से कायम रहनी चाहिए। अगर उसमें रोज़ रद्दो बदल होती है तो आप इस काबिल नहीं कि प्रेमी या अभ्यासी का दर्जा प्राप्त कर सकें। इसलिए बहुत सोच विचार कर राधा स्वामी मत के सच्चे सिद्धांत ग्रहण करने चाहिए और फिर उनके अनुसार अपनी रहनी गहनी ठीक करनी चाहिए। खास तौर से जो नवयुवक हैं और जिन्होंने मालिक की चरण शरण ग्रहण की है, उनसे कहा जाता है कि बड़े संतुलित ढंग से होशियारी से चलो। कछुए की गति अच्छी है, खरगोश की नहीं। धीरे धीरे भक्ति में कदम बढ़ाते जाओ। सुमिरन हर पल करो तो ऐसा नहीं हो सकता कि मालिक अपनी लीला और दया की झलक और अंतरी पहचान ना दें। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल कभी कभी इम्तिहान लेने के लिए, कभी तुम्हारे कर्म काटने के लिए, कभी अपनी अपार और निज दया का परिचय देने के लिए ऐसी सूरतें पैदा कर देते हैं
कि जिसे देखकर यह जीव परेशान होता है, घबराता है, निराश होता है, लेकिन वही सबसे बड़ी परीक्षा का समय होता है। और जो ऐसे समय में मालिक के चरणों को मजबूती से पकड़े रहा, वही पार जाएगा। तरह तरह की किस्म के लोग हैं, तरह तरह की उनकी भावनाएं हैं और तरह तरह के कर्म चढ़ाकर सतगुरु के दरबार में आते हैं। वहाँ पर कर्म साफ होते हैं, इसमें कुछ झटके भी लगते हैं। जानना चाहिए कि हर काम जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं हो सकता। काम वही होगा जो तुम्हारे परमार्थ के लिए ठीक होगा, जैसा मालिक चाहेगा, और जो तुम्हारे हक में ठीक होगा वही किया जाएगा। तुम्हें राजी रखने के लिए वे कभी कुछ सांत्वना और ढांढस भी देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्म फल नहीं भोगना होगा। हाँ, मालिक सूली का कांटा और मन का शेर कर देते हैं। इसे दया जानो। फरमाया है कि गलत होते वक्त दया विशेष होती है, और ये भी कहा कि जो भूल चूक होगी वह माफ की जावेगी। 100 दफे भूल और चूक होगी, माफ मत निराश होना तू इस दरबार से। देखो दुनिया में कैसी कैसी हालतें गुजरती हैं, लेकिन लोग किस लगन से किसी विशेष काम को पूरा करने में लग जाते हैं, और चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ आवें उसको करके ही छोड़ते हैं। इसी प्रकार परमार्थी लगन भी मजबूत होनी चाहिए। जिस रास्ते पर होकर चलना है वह बाल से भी बारीक रास्ता है, जहाँ पर हर वक्त फिसल कर नीचे गिर जाने का डर है। फिर कितनी समझदारी से और कितना संभाल कर बर्ताव करना है। मालिक से धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, बेटा आदि नहीं मांगना चाहिए, उनसे केवल उनको ही मांगना चाहिए, और यही चाह रखनी चाहिए कि जहाँ भी जी चाहे ले जा करके रख दो, निरखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी। जिसने सतगुरु की उंगली सच्चे दिल से पकड़ी है वह भटका नहीं खा सकता, इसलिए उनके ही बने रहो, उन्हीं से सीखना है और वही सिखाएंगे। सत्संगियों से विशेष रूप से कहा जाता है कि अगर तुम विशुद्ध धार्मिकता को विकसित करना चाहते हो और इस आवागमन के चक्कर से सच्ची मुक्ति चाहते हो, तो सब बखेड़े छोड़कर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की सच्ची चरण शरण ग्रहण करो। उन सब बातों पर अमल करो कि जो हजूर महाराज ने प्रेम पत्र में फरमाई हैं, और इन सब के साथ साथ जो युक्ति बताई गई है उसका अभ्यास करो, तो आपसे आप इसी जिंदगी में अपना उद्धार होता हुआ देख लोगे। अभ्यासियों की कमी से ही बहुत ज़्यादा इस ज़माने में गर्दिश बढ़ रही है, इसलिए अभ्यास में लगे रहो, सत्संग नित्य प्रति करते रहो। जब तक एक अभ्यासी भी मौजूद रहेगा सारी रचना की रक्षा होती रहेगी। जैसी मौज कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने अब की है, पहले कभी नहीं हुई। राधा स्वामी।